सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिवांश वाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। तो आज के लेक्चर नंबर री दादा लेक्चर नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, है ना। तो हाथों हाथ चढ़ाने का मजा ही कुछ और है। लेक्चर नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। और तारीख कितनी आज 6 अगस्त, है ना। तो 6 अगस्त है आज, 6 अगस्त। और इधर भी हमें तारीख बदलनी होगी, तो ये तो 1 सेकंड का काम था। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टॉपिक्स क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। टॉपिक्स दोस्तों जैसे कि पता है, लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज का ही पार्ट क्रॉस ए हो गया था, तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस बी। इनकम्प्लीट लिंकेज में जो क्रॉस बी वाला एग्जाम्पल है जिसमें वल्चर, वल्चर कौन होता है, गिद्ध। गिद्ध के जो एक एग्जाम्पल है वो वाइट, वो मिनिएचर विंग्स वाला, और वाइट आई, रेड आई, नॉर्मल विंग्स वाला, है ना। तो वो वाला, तो वो मिनिएचर विंग्स वाला हम आज देखेंगे। तो मिनिएचर विंग्स किसके होते हैं, गिद्ध। गिद्ध होता है ना, एक के छोटे विंग्स है तो किसी के नॉर्मल विंग्स है, किसी की भैया रेड आंखें हैं तो किसी की वाइट आंखें हैं। तो ये वाला हम लिंकेज आज हम देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि भैया और कौन कौन से टॉपिक हैं वो सब भी आज हम कवर करेंगे मेरे ख्याल से। फिर हम देखेंगे कि भैया मेंडल जी की सक्सेस का राज नहीं, हम ये देखेंगे कि भैया मेंडल जी को लोगों के बारे में, मेंडल जी के बारे में कैसे पता चला। समझ नहीं आया गुरुजी क्या बोलते हैं आपने। मतलब लोगों को मेंडल जी की जो रिसर्च है, जो जानकारी है, वो कैसे लोगों तक पहुंची, कैसे पता चला, उसके बारे में भी हम जानेंगे। अच्छा, हाँ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो पहले हम देखते हैं क्रॉस बी। क्रॉस बी में देखिए, क्रॉस बी में हम क्या देखेंगे, मार्कर ले लूँ। अब देखिए ये वाला है फीमेल, ये भैया जिसमें दोनों एक्स मिलेंगे वो तो फीमेल ही है, और एक में एक्स एक में वाई वो तो मेल ही है ना। तो ये फीमेल है, ये मेल है। अब देखिए इसमें डब्ल्यू एम, इसमें डब्ल्यू एम, इसमें दोनों में डब्ल्यू एम है। डब्ल्यू एम नॉर्मल है, प्लस नहीं है। तो नॉर्मल में क्या है, देखिए डब्ल्यू से मतलब वाइट आई, वाइट आई, एम से मतलब मिनिएचर विंग्स, तो मतलब इसकी सफेद आंखें, और मिनिएचर मतलब छोटे छोटे विंग्स, तो वाइट आई, और ये क्या है, मिनिएचर विंग्स है। ठीक है दोस्तों। डब्ल्यू प्लस एम प्लस ये मेल में है। इसमें क्या है, इसकी रेड आई, रेड आई मतलब लाल आंखें, लाल आंखें। आपने देखा होगा बहुत सारे गिद्ध होते हैं, बाज होते हैं, इन सब की कभी कभार लाल आंखें, ब्राउन आंखें, है ना, क्या फाड़ू आंखें होती है, मतलब देखने में डरावनी सी लगती हैं, और भाई सब खतरनाक एकदम, जैसे अभी नोच खाएगा बिल्कुल, है ना। और नॉर्मल विंग्स, नॉर्मल विंग्स का मतलब समझ रहे हो, इनके मतलब जैसे गिद्ध के वो होते हैं ना, गिद्ध के पंख जितने बड़े बड़े, नॉर्मल विंग्स उन्हें बोल रहा है ये। मतलब जितने बड़े गिद्ध के पंख होने चाहिए उतने हैं। इसमें गिद्ध के पंख थोड़े छोटे हो गए, इसमें बड़े हैं, इतने बड़े कि एक इंसान को ऐसे झपट लेगा ऐसे करके, ये ले, है ना। वैसे कमेंट में बताना किस किस ने सही में वल्चर को देखा है। वल्चर मतलब इंग्लिश में उसे वल्चर बोलते हैं, VULTUR, है ना, वल्चर बोलते हैं ना। और हिंदी में उसे गिद्ध बोलते हैं, गिद्ध, गिद्ध बोलते हैं हिंदी में। तो जिसने गिद्ध को देखा है तो वो बता सकता है कमेंट में, रियल में देखा हो। वैसे मैंने तो नहीं देखा, बट कोई बात नहीं, मैंने 5 देखा है। यस 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 यस। अब हम देखते हैं इनके गैमेट कैसे बनते हैं। तो आइए दोस्तों, गैमेट, अब इनके गैमेट बनाए। देखो गैमेट बनाने का सिंपल प्रोसेस है। देखो कितने गैमेट है भैया, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, ठीक है। बट इसमें दोनों एक ही प्रकार के गैमेट है, मतलब सेम ही टाइप के हैं। डब्ल्यू एम, इधर भी डब्ल्यू एम, इसमें डब्ल्यू प्लस एम प्लस है, इधर कुछ है ही नहीं, है ना। तो इधर एक ही, जब दोनों सेम तरह के गैमेट है तो एक टाइप का गैमेट है, मतलब एक ही प्रकार का आएगा, तो एक गैमेट बनाएंगे, इसके दोनों बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना, मैं कराऊंगा आपको एक, मेरे पास तो है व्हाइट बोर्ड, आपके पास होगी कॉपी, तो आपको तो दोबारा नीचे से बनाना है। बट मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले को मिटा दूंगा। वाह, अरे गुरुजी तो मिटना ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, अभी मिटा देता हूँ। लोग स्मार्ट बोर्ड पे अपना दिमाग लगाते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे अपना दिमाग लगा रहा हूँ। और इसको तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और मैं बस यहाँ से ये मिटा के इनको गैमेट लिखूंगा, गैमेट, गैमेट लिखूंगा। नीचे के शब्द तो मिटाने ही पड़ेंगे,
और अब हमें लिखना है बस गैमेट। क्या लिखना है? गैमेट। और गैमेट के बीच में क्या करवानी है? हमें क्रॉस करवानी, क्रॉस, है ना, क्रॉस करवानी, क्रॉस। तो इधर मैं लिखूंगा ये क्या है आपके? गैमेट। इधर एक्स वाई दोनों है, इधर सिर्फ एक्स वाला है, एक्स वाला, एक्स वाला। तो ये बन गए आपके गैमेट। एक गैमेट तो ये देखिए और एक ये देखिए। इसमें क्या है? वाइड आई मिनिएचर विंग्स, इसमें क्या है? रेड आई नॉर्मल विंग्स। अब इन गैमेट को क्या करवाना है? क्रॉस। तो मैंने क्रॉस बताया था कैसे होगा। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो पहले x को x के साथ, फिर x को y के साथ, x को x के साथ, x को y के साथ। तो पहले इस वाले को इसके संग, फिर इस वाले को इसके संग। तो दोनों तरफ मजे कौन ले रहा है? ये वाला। तो दोनों तरफ से इसी के मजे हैं, बाकी तो ये दोनों तो अकेला और पगेला की तरह हैं। तो दोस्तों अब हम इनके क्रॉस से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उससे पहले जिस किसी ने नोट नहीं करा है वो नोट कर लें। मैं तो क्योंकि खींचने जा रहा हूँ इसकी फ़ोटो, तो फिर मिलता हूँ, मतलब अभी आ रहा हूँ बिल्कुल जस्ट फ़ोटो खींच के। आया मैं आया, क्या लेकर आया? लिंकेज का कॉन्सेप्ट लेकर मैं आया। ओहो, वो घड़ी आ गई। दोस्तों ये कल भी लिंकेज का पार्ट बताया था। हम पिछले 2 लेक्चरों से लिंकेज पढ़ रहे हैं। शुरू वाले लेक्चर में हमने लिंकेज और लिंकेज के टाइप्स और लिंकेज के बारे में क्या क्या होता है वो सब जाना था। और फिर हमने इनकम्प्लीट लिंकेज का क्रॉस ए देखा था, जिसमें पेरेंटल कितना था? 98.7% और रिकॉम्बिनेंट कितना था? 1.3%। जिस किसी ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाएं और उस पर क्लिक करें और तुरंत आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे कल के लेक्चर नंबर 13 में। तो दोस्तों बिना किसी देरी के, अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ पे ऐसे कूदे ना भाई, कूदे ना। ऐसे जैसे स्कूल टाइम में होता था ना, कोई कोई बच्चा क्लास जंप मार के आ जाता था। पहले मैं जंप मारने समझता था ना कि ना वो क्लास ना ऐसे कूद कर आया होगा। जैसे कूदते नहीं है ये ये है वो पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में। अब बीच में उसने सेकंड नहीं पढ़नी, उसे सेकंड नहीं पढ़नी, तो उसे प्रिंसिपल क्या बोलेगा? बेटा कूदो। और ये है थर्ड क्लास, है ना। अब मान लीजिए वो बच्चा था फर्स्ट क्लास में, उसकी अच्छी खासी हो गई, उसका मतलब हाइट वीट बढ़ गई। अब ना मुझे लगा ना कि ना उनका टेस्ट वूस्ट नहीं होता होगा, उन्हें बोला जाता होगा कि बेटा कूदो, अगर तुम इस क्लास से उस पार डायरेक्ट कूद गए तो तुम्हें हम थर्ड क्लास में भेज देंगे। तो मैं सोचता था ऐसे मारते होंगे जंप, जब मैं बचपन में छोटा था। फिर बाद में समझ में आया कि जंप कैसे मारते हैं। पहले इनका लिया जाएगा एक टेस्ट, अगर बढ़िया स्कूल है तो टेस्ट लेगा ही लेगा, और टेस्ट लेने के बाद अगर वो उस टेस्ट में हो जाता है पास, अगर वो सेकंड क्लास की सारी चीज़ें बता देता है तो उसे थर्ड क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता, बच्चे का बस एक क्लास नहीं पढ़नी पड़ती। ऐसा ऐसा होता है, कईयों की मम्मी पापा करवा देते हैं अगर बच्चे की हाइट ग्रोथ अच्छी चल रही है तो। जैसे मान लो बच्चा उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, मतलब लंबा दिख रहा है, मतलब उसकी क्लास, वो जिस क्लास में है उस क्लास में बच्चे छोटे छोटे और वो दिख रहा है ऐसा लंबू मोटा। तो जब लंबू सा और बड़ा सा दिखने लगे तो मम्मी पापा फिर उसको क्लास से प्रमोट करवा देते हैं, क्योंकि वो उस क्लास के टाइप का थोड़ा लग नहीं रहा होता, तो उसको दूसरी क्लास में जंप करवा देते हैं, है ना। तो ऐसा जंप का सीन चलता रहता है। ये मैक्सिमम प्राइवेट स्कूलों में होता है, सरकारी में नहीं होता भाई जंप वंप। अब ये मत कहने लगना कि गुरुजी 10वीं 12वीं में भी हो जाता है क्या जंप, 9वीं से डायरेक्ट 11वीं। तो इसका जवाब है सीधा सीधा ना। ये बोर्ड का रास्ता तो होके गुजरना ही पड़ेगा, जो नहीं गुजरेगा वो सीधा मोगैम्बो के पास जाएगा। मोगैम्बो खुश हुआ। तो दोस्तों मैं क्या पढ़ाने वाला था? मैं तो पढ़ाने वाला था गैमेट। तो आइए बैक टू द टॉपिक, है ना। बैक टू द टॉपिक में क्या बताने वाला था कि गैमेट में क्रॉस कैसे कैसे होता है, क्रॉस कैसे कैसे होता है गैमेट में, है ना। तो देखिए गैमेट में क्रॉस हमने कौन कौन से बनाए थे। तो सबसे पहले हमने जो बनाया वो था हमारा ये कि W और M था। इसको जब हमने क्रॉस करवाया उस x के संग, किस x के संग? अबे याद करो ना, अभी अभी ये x था जो कि W और M था, और फिर हमने इसको क्रॉस करवा रहे थे W प्लस
एम प्लस से। तो इसका एक प्रोडक्ट तो ये बना डब्लू प्लस एम प्लस, तो एक तो ये बन गया। फिर इसको इसके संग भी करवा रहे थे, इसको इसके संग भी करवा रहे थे, तो दो बनेंगे दो। आप देखिए डब्लू एम, तो एक क्या बना, एक बना रेड आई, रेड आई नॉर्मल, नॉर्मल वेंग्स, वेंग्स। और एक क्या बना वाइट आई, वाइट आई, वाइट आई मिनिएचर, मिनिएचर वेंग्स, वेंग्स, मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर विंग्स। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, ओए 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 आज बनेंगे। चलो आजा भाई, देखो यही तो है, एम से मतलब मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटा, तो छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, ओए ओए ओए। तो मिटा दो भाई, ओ भैया ओ भैया ओ भैया भैया भैया। चलो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि ऐसे मिटा मिटा के पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब मैं चुटकी बजा के नहीं मिटा ही देता हूँ। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो दोस्तों अभी हम जो देख रहे थे, जो अभी हमने इससे पहले देखा था, वो मतलब जो अभी हमने करा था कि उस x को एक x के संग फिर इस y के संग जो करा था हमने, वो F1 जनरेशन था, जिसका जो प्रोडक्ट भी आया था, है ना, जिसमें एक प्रोडक्ट आया था आपका कि वाइट आई मिनिएचर विंग और एक आया था रेड आई नॉर्मल विंग, है ना। अब उसी के देखो, ये दो वही हैं, ये दो वही हैं, देखो एक x ये वाला था नॉर्मल वाला, और एक ये था W प्लस एम प्लस वाला। और देखिए ये एक्स वाई तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन ही है, ठीक है, ये तो कॉमन ही है। अब इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, W प्लस एम और ये W एम प्लस, ये W एम प्लस, ये दो तो ऊपर वाले क्या थे, पहले तो मैं एरो मिटा देता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी आपको। एक मिनट, बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी मेरे दोस्त। अब देखिए ये W प्लस ये M, ये कैसा आया भैया, देखो ये दो क्या थे, ये दो थे आपके पेरेंटल, ये दो क्या थे आपके पेरेंटल थे, ये पेरेंटल थे, ये दो रिकॉम्बिनेंट। भैया रिकॉम्बिनेंट कैसे बना, रिकॉम्बिनेंट होता क्या है, देखो डिस्टेंस बढ़ने से, डिस्टेंस बढ़ने से जब दूरियां बढ़ती हैं तो बॉन्डिंग कम होती है, बॉन्डिंग कम होती है तो लिंकेज कम होता है, लिंकेज कम होने की वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ने से क्या होता है, आपके रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। आए हाँ, जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा, मैंने बताया था कि डिस्टेंस बढ़ने से कैसे रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ते हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन भी दिया था मैंने। तो जिसने नहीं देखा है भाई, देखे कल का लेक्चर, आई बटन आ रहा होगा लेक्चर नंबर 13 का, उस पर जाके देखे, नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लेक्चर नंबर 13 बाय डीपी भैया, इतना लिख के सर्च करेंगे आप मेरा ही लेक्चर पाएंगे 13 वाला, और आपको मिल भी जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना लिख के आप सर्च कर सकते हैं। तो W और M और W प्लस एम प्लस, अब देखिए इसमें रिकॉम्बिनेंट कैसे बना, इस वाले को ऊपर भेज दिया, इस वाले को नीचे ला दिया, इस वाले को ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, समझो समझो। जब इसको ऊपर भेजा तो ये ऊपर आ गया, और देखो M ये वाला नहीं है, ये वाला M है, ये वाला, तो देखो W प्लस एम। अब देखो इसको हमने क्या करा, नीचे भेज दिया इस वाले W को, तो W और M प्लस, तो ये दो बन गए रिकॉम्बिनेंट, ये दो थे पेरेंटल। अब इनका क्रॉस कैसे करेंगे, तो देखो इनके क्रॉसिंग के, अब हम देखते हैं इनका क्रॉसिंग कैसे करेंगे। तो पहले इस वाले x को एक बार इस वाले x के संग, और इसी x को एक बार इस y के संग, फिर इस वाले x को एक बार इस x के संग, फिर इस वाले x को एक बार इस y के संग, फिर ऐसे इस वाले x को एक बार इसके संग, और एक बार इस वाले x को इस y के संग, फिर इस वाले x को, इस वाले लास्ट वाले x को ऊपर वाले x के संग, फिर लास्ट वाले x को ही y के संग। तो हर एक x को एक बार x के संग क्रॉस करवाना होगा और एक बार y के संग, हर एक x को एक बार x के संग एक बार y के संग, हर एक x को एक बार x के संग एक बार y के संग। तो जितने भी ये x हैं, चार है ना, चार, तो इन चारों को एक एक बार x y के संग करना होगा। तो जो जो प्रोडक्ट आएंगे हम आपको बताएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं, इनके प्रोडक्ट देखते हैं। तो दोस्तों कल के लेक्चर में मैंने क्रॉस ए के पूरे डेप्थ में बताए हैं, कि हाथों से लिख लिख के बताया था कि कैसे क्रॉस करना है, कैसे नहीं करना है ना, एकदम लिख लिख के मिटा मिटा के,
कि एक बार इसके संग, अब एक बार इसके संग क्रॉस करके तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि बस नाम ही तो चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट उसका और इसका सेम है। तो एक बार आप खुद से भी ट्राई करें तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इनके प्रोडक्ट देख लेते हैं। आइए दोस्तों, आया मैं आया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इनके प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये वाला चीज आपको नहीं बनाना है, मगर क्यों? ये रफ डायग्राम है जो अभी मैंने जस्ट अभी जो लिखवाया है, अभी जो लिखवाया है इससे पीछे, इसको जो इसको इससे पहले जो अभी जस्ट लिखवाया है ना मैंने, ये वही है। इससे मैं आपको रिलेट करवाऊंगा कि मैं किसका किससे क्रॉस करवा रहा हूँ तो प्रोडक्ट बन रहा है। नहीं तो आप कहोगे गुरुजी आप किससे किसका क्रॉस करा रहे हो जिससे ये प्रोडक्ट बन रही है। ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इधर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और इधर वो क्रॉस वाले स्ट्रक्चर हैं जो जिनसे मुझे क्रॉस करवाना है। तो मैं आपको ये समझाने के लिए इधर मैंने ये बनाया है, और ये रफ वाला आप नहीं बनाना है। आपकी कॉपी में पिछले पन्ने पे लिखा हुआ होगा या ऊपर लिखा हुआ होगा, अगर आपकी बड़ी कॉपी है तो ऊपर लिखा हुआ होगा। आप उसमें से मिलाते रहना कि अच्छा इसको इससे क्रॉस करा रहे हैं तो ये बन रहा है। और नहीं यकीन तो मतलब रफ कॉपी में लेके, रफ कॉपी साथ लेके बैठो और उसमें करने की कोशिश करो, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। भाई गारंटी लेता हूँ यार, समझ में आएगा, भाई पे विश्वास करो। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी रफ कॉपी लेके बैठना है और साथ साथ करना। भाई जेनेटिक्स ऐसी चीज है कि आपको मास्टर के पढ़ाने पे नहीं, थोड़ा आपको जहाँ 5-10% लग रहा है कि मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है ये, एक बार पेन चलाओ, कलम चलाओ। यहाँ पे भी फिजिक्स की तरह कलम चलाओ, थोड़ी सी कलम पे लिख के देखो कि कैसे कर रहे हैं हम, कैसे रहा है ये, तो समझ में आएगा। और जब खुद से करके देखोगे ना तो दिमाग में क्रिस्टल क्लियर बैठ जाएगा। और जब एक बार खुद से करने पे बैठ जाएगा तो दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ, अगर फिर एक बार कभी भूल भी गए ना तो बस दिमाग में ऐसे करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा, अपने आप। सच्ची पिंकी प्रॉमिस। पिंकी है पैसे वालों की। तो दोस्तों ये है रफ डायग्राम। आइए रफ डायग्राम, तो भाई ये रफ स्ट्रक्चर है, डायग्राम नहीं है, वैसे तो स्ट्रक्चर ही है। अब देखिए ये क्या है, देखो अगर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, आपके अभी जस्ट लिखवा रखा था, आप उसमें चेक कर लेना। तो देखिए ये वही है, ये वही वाला एक्स है। कौन सा वाला? जिसमें W और M, W प्लस नहीं है, M प्लस नहीं है, सिर्फ WM को जब मैंने एक बार W मतलब एक बार इस वाले एक्स को इस वाले एक्स से करवाया, किस वाले एक्स को? W और M मतलब व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स। व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स, क्या गिरा बे, छोड़ो, सॉरी दोस्तों, कुछ गिरा। तो व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स, देखो पहले वाला है, पहला वाला एक्स जो है जिसमें क्या है व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स, और इस वाले मेल वाले में एक्स, एक बार एक्स को एक्स से करवाएंगे फिर एक्स को वाई से करवाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें आपको आपको अपनी कॉपी में भी देखना है व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स, व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स। तो जब मैंने इसको एक्स से करवाया तो ये बना, तो ये क्या बना? व्हाइट आई, ये पूरा बना व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स। फिर इसी को मैंने वाई से करवाया तो क्या बना? इसमें भी बना व्हाइट आई मिनिएचर विंग्स। ये पूरी तरीके से पेरेंटल है। आपने देखा होगा कि जब हमने F1 जनरेशन करवा रहे थे तो उसमें F1 जनरेशन में जो पेरेंट्स थे वो भी तो कुछ यही थे, यही तो थे पेरेंट्स कि W और M, है ना? तो पेरेंट्स तो यही तो थे। तो ये पेरेंटल है, ये क्या है, ये एक, ये जो दो बने हैं ये पेरेंटल बने हैं, ये दो क्या बने? पेरेंटल बने। ये दो क्या बने? पेरेंटल। दो ही तो बने, एक XX बना है और एक XY। ये भाई ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, तो दोनों क्या बने? पेरेंटल बने, पेरेंटल बने, पेरेंटल बने। इतना समझ में आया? अब मैं इसको रफ कर दूं, कर दूं, कर दूं क्या? कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर दूं? एक मिनट फोटो तो खींच लेने दो। अरे आ गया दोस्तों मैं वापस से। मैं सारा तो नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मैं भी हूँ तेज दिमाग, मुझे समझ में आ गया। मैं क्यों सारा मिटाऊं, मेरे पास थोड़ी ना कोई कॉपी है, मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है। तो दोस्तों अब मैं किसको किससे क्रॉस करवा रहा हूँ, याद रखना मैं किसको किससे करवा रहा हूँ। W प्लस M प्लस को WM से करवाऊंगा और W प्लस M प्लस को मैं इस Y से करवाऊंगा। एक बार W प्लस M प्लस X वाले को WM वाले X से करवाऊंगा, फिर एक बार W प्लस M प्लस को इस Y से करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा? जादू तेरी नजर,
जादू तेरी नजर, मार्कर तेरा इंक। कुछ भी कुछ भी। अब देखिए 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 क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। दोस्तों इस पे किसी को भी हंसी नहीं आई होगी, मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं आई, जानबूझ के मैंने हंस दिया। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, रेड आई, रेड, खूनी आंखें, खूनी आंखें बन गई। और मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर विंग्स में नहीं बनेगा, मिनिएचर विंग्स नहीं बनेगा, इसमें बनेगा नॉर्मल विंग्स। दोस्तों कैसा लगा मेरा आइडिया, मैंने तो काम कर दिया अपना। अब आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। चीटिंग है गुरुजी, ये चीटिंग, पूरा लिखो हमारे संग तब पता लगेगा। अरे लिख लो यार, तुम तो वीडियो पॉज करके लिख लोगे, लिख लो, है ना, लिख लो, मैं साइड रियल लो, लिख लो, ठीक है। अब देखो देखो, अब पेन को नीचे रख दो, समझो कि देखो W प्लस M प्लस को जब मैंने WM से करवाया तो भाई ये प्लस वाले ना डोमिनेंट होते हैं, याद रखना, ये प्लस वाले डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट। अबे हट्टे कट्टे लोग तो डोमिनेंट होंगे ही ना। मान ले ताकतवर बच्चा है क्लास में और भाई ये सबकी बजेड़ के रखता है, मतलब सबको पीट पीट के रखता है और बोलता है झुक के रहना पड़ेगा सबको मेरे आगे। तो भाई उसने अपना दबदबा बना रखा है पूरी क्लास में। अब वो कह रहा है कि मैं दबदबा तो बना लिया मैंने क्लास में, एक और मेरे जैसा मिल जाए मैं पूरे स्कूल में दबदबा बना दूंगा। अगर उसे 4-5 अपने जैसे मिल जाते हैं तो वो स्कूल में भी दबदबा बना लेता है अपना। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो ठीक है, तो W प्लस M प्लस, इसमें क्या होता है, ये रेड आई नॉर्मल विंग्स, और ये भी रेड आई नॉर्मल विंग्स, तो ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, पेरेंटल, पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, पेरेंटल है दोस्तों ये। अच्छा पेरेंटल है। आइए अब इसकी फोटो खींच लेता हूँ, मैं तो हट रहा हूँ साइड में, जिससे वीडियो पॉज करके होना है लिख लीजिए, मैं तो चला फोटो खींचने। खिंच गई फोटो, अब भी पूरा नहीं मिटाऊंगा। गंदी बात, पूरा हम नहीं मिटाएंगे, आपको लिखना है पूरा, क्योंकि नोट्स को आपको बनाने हैं, मुझे तो आपको समझाना है और नोट्स देने हैं। दोस्तों अब हम किसका क्रॉस किससे करवाएंगे, W प्लस M का क्रॉस करवाएंगे, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा, तो ये बनेगा, आई मैं आई। अब देखिए अब क्या बनेगा, मिनिएचर विंग्स वापस से आ गया। ये सब क्या समझाने की जरूरत है, अब तो देख के भी समझ आने लगा होगा कि देखो जब मैं इस W प्लस एम को इस यहाँ पे, ये वाला रफ डायग्राम है, इसे देखना नहीं है, बस इसे मुंह से बता रहा हूँ, समझ लो बस यहाँ से। W प्लस एम को जब मैं इस WM से करवाऊंगा और फिर इस W प्लस एम को इस Y से करवाऊंगा, तो देखो W प्लस एम और WM, तो भाई ये डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट आ गया तो रेड आई, और ये दोनों रिसेसिव है तो भैया मिनिएचर विंग्स, ये है डोमिनेंट और ये रिसेसिव, तो भैया यही बनेगा रेड आई मिनिएचर विंग। ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट। मैं रिकॉम्बिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बन पा रही है दोस्तों, असल बात तो ये है कि यहाँ पे जगह नहीं बन पा रही है। रिकॉम, सिर्फ मैं रिकॉम लिख दे रहा हूँ, बिनेंट आप लिख देना रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम BINANT, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो ये दो रिकॉम्बिनेंट है, वो जो अभी पीछे दो करवाए, पीछे मैंने 4 करवाए हैं, 4, अबे 2 इसके जैसे जस्ट अभी पीछे करवाए, फिर 2 इससे पहले और करवाए, तो हो गए ना 4। अब ये 2 हैं, एक ये वाला, ये फीमेल वाला, एक मेल वाला, तो ये 2 हैं, जस्ट अभी इससे पहले 2 करवाए थे, एक फीमेल एक मेल, और उससे पहले एक और 2 करवाए थे, तो फीमेल और मेल, वो 4 क्या थे, पेरेंटल थे, ये 2 क्या है, रिकॉम्बिनेंट। अभी तो ये 2 और बचे हैं बाजी, किस पल का इंतजार कर रहे हो, करवाएं फिर, पर फोटो तो खींच लें दो। तो जिसने नहीं लिखा पहले वो लिख लें, मैं साइड हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करें और लिखें। कर लिया पॉज, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ खींच रहे हैं फोटो, क्योंकि भैया मुझे तो नोट्स भी देने ना भाई, बच्चे कहेंगे गुरुजी हमें तो नोट्स भी चाहिए थे, मान लो हमारे को छूट जाता है तो हम उसे देख के लिख तो लेंगे। तो ये भी बात सही है भाई, जिसे नोट्स चाहिए मैं नोट्स दूंगा, है ना। और कुछ बंदे कहते हैं कि भैया हम तो नोट्स से ही पढ़ लेते हैं, हमें नहीं लिखने की ज़रूरत, तो भाई आप रफ कॉपी में तो कम से कम प्रैक्टिस तो करा करो, मेरे संग संग लिखा करो, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ नोट्स, तो उसकी चिंता मत करो, नोट्स आते जाएंगे आपको टाइम टू टाइम।
इतना याद रखना, चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको सारे नोट्स मिल चुके होंगे। ये मेरा वाला है नोट्स, थोड़ा भेजने में टाइम लगता है, 1-2 दिन का टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। बस तो चलिए मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ जल्द से जल्द। आ गया दोस्तों मैं। अब मैं थोड़ा सा लिख ही लाया, मैंने कहा देखो थोड़ा सा मैं लिख लाया। अब पहले से ही कुछ नहीं करा मैंने, बस देखिए इस वाले जो लास्ट वाला एक्स है जिसमें क्या है वाइट आई और नॉर्मल विंग्स, इसको मैंने क्रॉस करवाया वाइट आई मिनिएचर विंग्स के संग और इस वाले वाई के संग। तो जब मैंने इसको इसके संग क्रॉस करवाया इन दोनों के संग, तो एक बना फीमेल एक बना मेल। इस फीमेल में क्या बना वाइट आई नॉर्मल विंग्स, मेल में भी बना वाइट आई नॉर्मल विंग्स। तो दोस्तों ये भी क्या है हमारा रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये पेरेंट्स में तो थे ही नहीं ऐसे। जो पेरेंट्स में नहीं मिलेंगे, जो पेरेंट्स में नहीं मिलेंगे वही रिकॉम्बिनेंट्स कहलाएंगे। मतलब मम्मी पापा में ऐसा कोई जीन था ही नहीं वाइट आई नॉर्मल विंग्स। मम्मी पापा में कैसा था वाइट आई मिनिएचर विंग, रेड आई नॉर्मल विंग्स, रेड आई नॉर्मल विंग्स या वाइट आई मिनिएचर विंग्स। मम्मी पापा में यही था, जाके चेक कर लो अपनी कॉपी में। मम्मी पापा में क्या था वाइट आई मिनिएचर विंग्स, रेड आई नॉर्मल विंग्स। बट बच्चों में ऐसा आ रहा है तो ये रिकॉम्बिनेंट है कि वाइट आई नॉर्मल विंग्स और रेड आई मिनिएचर विंग्स, ये बच्चों में आ रहा है, तो जिस कारण से ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएंगे। तो इसमें आइए हम देखते हैं इसमें कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट है और कितने परसेंट पेरेंटल है। आइए देख लेते हैं। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो देखिए इसमें पेरेंटल कितना है, पेरेंटल है इसमें 62.8%, 62.8%। रिकॉम्बिनेंट कितना है 37.2%। गुरुजी क्रॉस ए में तो 97 पॉइंट कितना था वो, 97 पॉइंट कितना 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 था यार, अरे भूल गया। नहीं नहीं हाँ 98.7%। हाँ इसमें पेरेंटल था 98.7% और रिकॉम्बिनेंट था 1.3%, है ना, इतना ही था। बट इसमें पेरेंटल है 62.8% और रिकॉम्बिनेंट 37.2%। मतलब रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बन रहे हैं इसमें, पेरेंटल इसमें कम है। तो यार अब कॉपी में आप नोट डाल के लिखेंगे। ये मास्टर पागल लिखे यार, मेरे हर बार नोट खर्च करवा दे हर एक टॉपिक में। मैं हर एक टॉपिक में कहाँ से लाऊं 100 का नोट। बोला किसने बेटा 100 का नोट, श्रद्धा अनुसार डालना, 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट। अबे गधे, देख 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 इधर नोट डाल के लिखना है। अच्छा NOTE नोट, हाँ इधर नोट चिपकाने का नहीं है। अब मर्जी है तो चिपका ले भाई, ऐसे ग्लू लगा और ऐसे चिपका ले खचिक, ताकि याद रहेगा अरे 20 का नोट लगा भाई इसमें। क्रॉस ए लिंकेज, क्रॉस ए जो क्रॉस ए कल के लेक्चर में पढ़ाया है, तो क्रॉस ए वो नहीं समझ में आएगा जिन्होंने कल का लेक्चर भी देखा है। तो क्रॉस ए लिंकेज इज स्ट्रॉन्गर देन क्रॉस बी। तो जो क्रॉस ए का लिंकेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्रॉस बी से। मतलब क्रॉस ए का लिंकेज ज़्यादा ज़्यादा ताकतवर है क्रॉस बी से। क्यों? क्योंकि उसमें पेरेंटल ज़्यादा बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1.3%, इसमें रिकॉम्बिनेंट 37.2%। मतलब 40% तो यही है और 60% यही है। तो दोस्तों इसमें क्रॉस ए लिंकेज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन क्रॉस बी से। अब हम बढ़ते हैं आइए कुछ और पॉइंट्स की तरफ। तो आइए आइए देखिए मोर पेरेंटल कौन होगा, मोर पेरेंटल टाइप इन क्रॉस ए कंपेयर टू क्रॉस बी। तो ज़्यादा पेरेंटल जो होगा वो क्रॉस ए होगा कंपेयर टू क्रॉस बी। मतलब ज़्यादा पेरेंटल जो होगा वो क्रॉस ए होगा किसके मुकाबले में, क्रॉस बी के मुकाबले में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको नोट डाल के लिखना था। अरे ये वाला नोट दोस्त, ये वाला दोस्त, ये वाला ना वो वाला ना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, जल्दी से देख लेते हैं फटाक से। छोटा सा कॉन्सेप्ट और अलग ही मैंने कल भी बताया था, बट थोड़ा सा और बस 1-2 और चीज़ है, उसके बाद लिंकेज पूरी तरीके से ख़त्म है आज। तो मैं सोच रहा हूँ इसको ख़त्म ही करवा दूँ, है ना दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए मैं क्या बताने वाला था, मैं आपको बताने वाला था कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉसिंग
ओवर। डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। देन लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिंकेज नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, अरे अरे अरे, देखो दोस्तों, देखो देखो देखो, समझो समझो, डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्रॉसिंग ओवर के, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? बढ़ेगा, बट लिंकेज क्या होगा? घटेगा। मुझे लगा कि ना मैंने थोड़ा आपको गलत करवा दिया, बट नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। मैंने बिल्कुल सही बताया। मुझे एक पल के लिए डाउट लगा कि मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया, कहीं इसको ऊपर तो नहीं लाना था, इसको नीचे नहीं। तब मैंने सोचा कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी, तो भैया बॉन्डिंग कम होगी। बॉन्डिंग का मतलब ही होता है लिंकेज, तो लिंकेज क्या होगा? घटेगा, है ना। डिस्टेंस बढ़ाएंगे और लिंकेज घटेगा, लिंकेज घटने से क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन देखिए, डिस्टेंस बढ़ाने पे क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने पे लिंकेज घटेगा। अगर डिस्टेंस घटेगा तो लिंकेज बढ़ेगा, लिंकेज बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर घटेगा। यस 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 यस, सही करा दिया मैंने, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे ताकि, और क्रॉसिंग ओवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिकॉम्बिनेंट भी होता है, तो यहाँ पे आप रिकॉम्बिनेंट भी लिख सकते हैं। बाकी वरना आप इस फॉर्मूले को याद रखें, आपका कभी भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। गुरुजी इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, बस ऐसे ही कंपैरिजन में पूछ लेता है कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो बताइए क्या होगा। तो कभी कभार ऐसे एमसीक्यू में पूछ लेता है उल्टे सीधे सवाल। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के, मैं नहीं चाहता कि मेरा हर एक स्टूडेंट कोई भी सवाल गलत करे, नहीं, तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक और चीज़ देखते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। एक कुछ 2 पॉइंट और हैं, उस थ्योरी को लिखते ही लिंकेज पूरा का पूरा आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए उसको देख लेते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब, आइए दोस्तों देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? चांसेस ऑफ सेपरेशन, मतलब चांस होना, मतलब चांस मतलब ये होना, सेपरेशन होना दो जीन का, मतलब चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू जीन। पहले हम इसकी लाइन पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो, चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू जीन, दो जीन के सेपरेशन होने के चांस किसकी वजह से? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब ये मान लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिएगा, छोटा सा एक ले लीजिएगा, ये मान लीजिए ये है आपकी ए जीन, ये है आपकी बी जीन, ये है आपकी सी जीन। जब ये तीनों जीन है, ये तीनों जीन में से, इनमें से दो जीन जब सेपरेट हो रही हैं, क्या हो रही है? सेपरेट। यार इसकी इंक निकल रही है क्या? एक मिनट यार गाइस। तो चांसेस ऑफ सेपरेशन मतलब, चांसेस मतलब सेपरेशन होने का। जब ये दो जीन मान लीजिए इनमें से कोई एक क्रॉसिंग ओवर कर रही है, क्रॉसिंग ओवर के चक्कर में ये सेपरेट हो रही है। सेपरेट मतलब दूर दूर हो रही है, जिसके कारण इसी को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। अब एक क्रोमोसोमल मैप ऑफ थ्योरी क्या होता है? मतलब वो क्रोमोसोमल मैप क्या होता है? हाँ, क्रोमोसोमल मैप, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, क्रोमोसोमल मैप। तो हमें वहां पे इस जीन की पोजीशन कितनी दूर है, मान लीजिए ए बी से कितनी दूरी पे है और ए सी से कितनी दूरी पे है, उसी को बोलते हैं फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द जीन इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं पोजीशन जीन की, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल मैप। आइए उसका थ्योरी लिख लेते हैं। आइए 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 क्रोमोसोमल मैप क्या होता है? तो फाइंड आउट पोजीशन ऑफ जीन, मतलब जीन की पोजीशन को फाइंड करना ऑन क्रोमोसोम पे। जैसे इस जीन की पोजीशन यहाँ पे ए बी के ज़्यादा पास है, ए कंपैरिजन में किसके? सी के। सी ए से बहुत दूर है बट ए बी के ज़्यादा पास है, बी सी भी पास है बट सी दूर है ए से। ठीक है, कंपैरिजन किसके? बी के। तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल मैप, जिसमें क्या करते हैं? फाइंड आउट पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज हमारा पूरी तरीके से लिंकेज कंप्लीट हो गया है। तो टोटली 3 लेक्चर लगे और लिंकेज हो गया ख़त्म। अब कल से हम करेंगे मेंडल जी के ऊपर की बातें। ठीक है दोस्तों चलो मैं अब मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें
ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अभी खड़पड़ की आवाज़ आई तो ओए मतलब ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलेंगे कल के लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।